नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अपनी पास्ट गलतियों को कैसे हैंडल किया जाए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों, हम सब की लाइफ में ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन होती है जिसके बारे में हमें लगता है कि यार उस समय गलती कर गए या फिर चूक हो गई उस समय, या इस तरह की चीज़ें कि यार पिछला बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया या मैं अपना 100% नहीं दे पाता हूँ। सारी की सारी चीज़ें बेसिकली इसी चीज़ की का अलग अलग फ्लेवर हैं कि पास्ट में मेरे डिसीजंस या पास्ट में मेरी हरकतें जो हैं कुछ अच्छी नहीं रहीं, मुझे गलती जैसी लगती हैं और अब मैं उन चीज़ों की वजह से दुखी हूँ। कैसे हैंडल किया जाए इसको, मैं आपके साथ में एक पर्सनल किस्सा शेयर करता हूँ। बात उस समय की है जब मुझे बिज़नेस शुरू किए हुए करीब 2 साल का समय हुआ था। अच्छा, जिस समय मैं बिज़नेस में कूदा था उस समय तो मुझे ये लगता था कि 1 साल के अंदर धूम मचा देंगे। प्रैक्टिकली ऐसा कुछ हुआ नहीं। शुरुआत के 1.5 साल हमें रेवेन्यू जनरेट करने में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। तो उस समय बहुत सारे सेल्फ डाउट्स आने लगे और पास्ट के डिसीजंस के बारे में भी गंदा फील होना शुरू हो गया। ऐसा लगने लग गया कि यार कहीं ऐसा तो नहीं मेरे अंदर स्किल ही नहीं है, या फिर ये कि यार शायद इस समय जॉब छोड़ के गलती की, या शायद मैंने गलत लाइन ऑफ बिजनेस पकड़ लिया, या शायद मैं आलसी हूँ, मैं लेज़ी हूँ, मैं उतनी मेहनत नहीं कर पाता, मैं उतना सिंसियर नहीं हूँ, मैं टाइम बर्बाद कर देता हूँ, मैं समय का सदुपयोग नहीं कर पाता। सारी की सारी चीज़ें कि इसलिए कि भाई पिछले पास्ट 2 साल में बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो ये लगने लग गया कि यार पास्ट में मैंने बहुत सारी गलतियाँ कर दी और काफ़ी सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। अच्छा, उस समय मैं फंड रेजिंग के लिए भी काफ़ी सारे लोगों से मिला करता था, तो एक आध वीसीज के साथ में काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई। जब ज़्यादा बातचीत हुई तो उनके साथ में उनकी टीम्स के साथ में थोड़ी दोस्ती वगैरह भी हो गई। तो ऐसी ही एक कैजुअल मीटिंग में कुछ बात चली और मैंने उनको कहा कि मुझे अपने पिछले 2 साल के बारे में ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी सारा समय बर्बाद किया है और उस चीज़ के बारे में मुझे काफ़ी गंदा लगता है। तो उनमें से एक व्यक्ति ने ये बोला कि पास्ट तो संक कॉस्ट है और पास्ट के बारे में सोचने में अगर आप 1 सेकंड भी लगाते हैं तो आप अपने अवेलेबल टाइम को बर्बाद कर रहे होते हैं। बात लॉजिकली मुझे पूरी तरह समझ में आ गई। संक कॉस्ट का मतलब होता है वो पैसा जो डूब चुका है। आपने किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, रिसोर्सेज लगाए और अब आपको पता चल गया कि यार ये जो है प्रोजेक्ट डूबने वाला है, इसमें कुछ होगा नहीं, तो जो आपने पैसा उसमें ऑलरेडी डाल दिया उसको संक कॉस्ट कहते हैं। मेन चीज़ ये है कि अब आप सही था या गलत था, पास्ट में जाकर के उसको चेंज नहीं कर सकते। तो लॉजिकली मुझे ये बात समझ में आती थी कि हाँ यार, पास्ट में जो कुछ भी किया, सही किया या गलत किया, उसको मैं चेंज तो कर नहीं सकता। अच्छा, मेरे पास जो अवेलेबल टाइम है वो तो सिर्फ इतना ही है कि अभी के मोमेंट से लेकर के जब तक मैं मरता हूँ तब तक का ही पॉइंट टाइम मेरे पास अवेलेबल है। तो अगर मैं पास्ट के बारे में, जिसको मैं चेंज नहीं कर सकता, उसके बारे में सोच करके आज का अवेलेबल टाइम बर्बाद करता हूँ तो मैं बेवकूफ़ी ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अवेलेबल रिसोर्स को बर्बाद कर रहा हूँ। लॉजिकली ये बात समझ में आती थी, लेकिन फिर भी ये जो फीलिंग होती थी, ये जो प्रेशर की या जो स्ट्रेस की फीलिंग होती थी या जो पछतावे की फीलिंग होती थी कि यार शायद ये गड़बड़ कर दी, शायद ये नहीं करते तो ज़्यादा अच्छा होता, ये जो फीलिंग थी वो सर पे रहती थी। और उसकी वजह से कई बार ऐसा होता था कि मेरी सोचने समझने की कैपेसिटी कम हो जाती थी, या मुझे ऐसा लगने लगता था कि मैं ढंग से काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अचानक आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आने लगता है कि यार 2 साल बर्बाद कर दिया, 2 साल बर्बाद कर दिया। जबकि मुझे लॉजिकली ये पता था कि ये सोचना, ऐसा फील करना बेवकूफ़ी है और मैं ऐसा सोच करके, फील करके केवल आगे का ही समय बर्बाद कर रहा हूँ, पीछे तो मैं कुछ चेंज कर नहीं सकता। ये चीज़ मुझे समझ में आती थी। उसके बाद भी इस फीलिंग को मैं नहीं सॉल्व कर पाता था। यानी प्रॉब्लम ये कि आपको ये समझ में तो आ रहा है कि पास्ट के बारे में सोचना बेवकूफ़ी है, समय की बर्बादी है, लेकिन फिर भी आप इस फीलिंग से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि मैंने पास्ट में वो गलत डिसीजन ले लिए थे, इसकी वजह से मेरे साथ ये गलत चीज़ें हो रही हैं और हाय आज मैं उसकी वजह से बड़ा दुखी हूँ। और इस समस्या का समाधान निकला एक बड़े सिंपल मेंटल हैक से। मुझे ये समझ में आना शुरू हुआ कि यार आज मैं जिन पुराने डिसीजंस के बारे में गंदा फील कर रहा हूँ, जिस समय मैंने वो डिसीजंस लिए थे उस समय मैंने जो मेरी स्किल थी, जो मेरी बुद्धि थी, अकल थी, जो समझ थी, उसके हिसाब से मैंने बेस्ट डिसीजंस लिए थे। कोई भी व्यक्ति हारने के लिए तो डिसीजन लेता नहीं, या इस काम के लिए तो डिसीजन लेता नहीं कि भाई ख़राब रिजल्ट्स आए। उस समय मैंने बेस्ट डिसीजन लिए, जितनी भी समझ थी मेरी उस समय के हिसाब से। क्यों ना इसी आइडिया को और पावरफुली अपने आप के साथ आर्टिकुलेट किया जाए।
और उस आर्टिकुलेशन का फॉर्म ये बना कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी डिसीजन मैंने लिए, वो सब बेस्ट डिसीजन थे। ऑब्वियसली ये नया थॉट था, तो इसमें अपने आप को ट्रेन करने में मुझे काफ़ी समय लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये थ्योरी बड़ी अच्छी लगने लगी कि पास्ट में जो कुछ हुआ, पास्ट में जो कुछ डिसीजन मैंने लिए, वो सब बहुत अच्छे थे, बेस्ट डिसीजंस थे। और जब मैं इस थॉट में, इस मेंटल फ्रेम में अपने आप को ट्रेन कर पाया, उसके बाद जब पास्ट के डिसीजन बेस्ट डिसीजन ही थे तो फिर उनके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो उसके बाद मैं काफ़ी हद तक अपनी इस टेंडेंसी से कि मैं पास्ट के डिसीजंस को लेकर के या पास्ट में बड़ा समय बर्बाद कर दिया, या उस समय मैंने 100% नहीं दिया था, या फलाना डिसीजन गलत हो गया था, ये सब की वजह से जो मैं आज में समय बर्बाद करता था, उस प्रॉब्लम को मैं काफ़ी हद तक सॉल्व कर पाया। दोस्तों, मेरा पर्सनल सोल्यूशन पास्ट की प्रॉब्लम्स का, पास्ट की रिग्रेट्स का, पास्ट की गलतियों का यही है कि पास्ट में जो कुछ डिसीजंस मैंने लिए वो बेस्ट डिसीजन थे, जो कुछ एक्शंस मैंने लिए वो बेस्ट एक्शंस थे, जो कुछ मेरे साथ हुआ वो बेस्ट था। जब, और ऑब्वियसली ये नया थॉट है, इसलिए आपको ये थॉट अपने आप को बार बार बोलना पड़ेगा, बार बार एक्सपोज करना पड़ेगा, ताकि आप इसमें ट्रेन हो सकें। आप अगर हर घंटे अपने आप से ये कहने लग जाते हैं तो भी कुछ महीनों में आपको कुछ कुछ अंतर दिखाई देने लग जाएगा। लेकिन एक बार जब मैं इस थॉट में ट्रेन हो गया, उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि यार मेरे पास्ट का वजन मेरे सर से काफ़ी हद तक उतर गया है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आप डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से सोचने लग जाते हैं, ये मेंटल हैक आपके दिमाग में घुस जाता है और ऑपरेशनल हो जाता है। रैशनली समझ में आना एक चीज़ है और आपको अपने दिमाग को ट्रेन कर लेना दूसरी चीज़ है। रैशनली मुझे ये समझ में आता था कि पास्ट के बारे में सोचना बेवकूफ़ी है, लेकिन मैं उस फीलिंग को नहीं हटा पाता था, क्योंकि फीलिंग ट्रेनिंग से आ रही है। तो इसलिए एक बार जब मैंने अपने आप को इस चीज़ में ट्रेन कर लिया कि पास्ट में जो कुछ हुआ वो बेस्ट था, जो डिसीजंस मेरे थे वो बेस्ट थे, जो एक्शंस मेरे थे वो बेस्ट थे, उसके बाद पास्ट का वजन फ्यूचर के ऊपर या प्रेजेंट के ऊपर या आज के ऊपर पड़ना बंद हो गया। तो दोस्तों, ये तो थी कहानी पास्ट की गलतियों से, पास्ट के भूतों से लड़ने की। जो कुछ मेरे साथ पास्ट में हुआ वो बेस्ट था, जो मेरे डिसीजंस थे वो बेस्ट थे, जो मैंने एक्शंस लिए वो बेस्ट थे। एक बार जब आप अपने आप को इस थॉट में ट्रेन कर पाएंगे, और ट्रेनिंग के लिए जैसे हमने बात की, ट्रेनिंग रिपीटेड एक्सपोजर से आती है, तो एक बार जब आप अपने आप को इस थॉट में ट्रेन कर पाएंगे, तब आप पाएंगे कि आपके पास्ट का वजन आपके सर से काफ़ी हद तक गायब हो गया है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।